नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे दरअसल दो देश, दो गैंग्स और दो मर्डर के बारे में। दरअसल स्पेशल स्टोरी में आज का जो मुद्दा है वो कनाडा से लेकर के भारत तक फैला हुआ है। कनाडा सरकार का भारत पर आरोप लगाना, निष्कासन, आरोप प्रत्यारोप, उसके बाद में एडवाइजरी जारी होना और कहीं ना कहीं वैश्विक मायनों में उसके कई राजनीतिक कारण निकल करके सामने आना। कनाडा और भारत के बीच में तल्खी लगातार जारी है। लगातार भारत की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे मामले की अगर जड़ में जाया जाए या जड़ में समझा जाए तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद में कनाडा सरकार ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत के एजेंट्स के जरिए खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या हुई। भारत ने तुरंत पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहीं न कहीं इस पूरे मामले से अपने आप को बाहर कर लिया। लेकिन उसके बाद में तल्खी इतनी बड़ी कि निष्कासन से लेकर के एडवाइजरी तक जारी होना, आरोप लगना, भारत की तरफ से भी प्रत्यारोप किया जाना, कुल मिलाकर के ये 2 से 3 दिन का पूरा जो माजरा रहा है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक और खालिस्तानी आतंकवादी सुक्खा की हत्या हो जाती है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे थे और सुक्खा की हत्या होना और उसके बाद में लॉरेंस गैंग का सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुक्खा की हत्या के बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लेता है। ऐसे में हरदीप सिंह और सुक्खा दोनों क्या अलग अलग विषय हैं? ये वाकई में वो खालिस्तानी आतंकवादी लगातार कुछ लोगों के टारगेट्स पर हैं और उनकी हत्याएं की जा रही है। लेकिन शुरुआत वहां से करनी होगी कि आखिर पंजाब से लेकर खालिस्तान तक का जो पूरा लिंक है, जो पूरा संपर्क है, आखिर वो बना कैसे? ऐसी कौन कौन सी गैंग्स हैं जो हिंदुस्तान से बैन होने के बाद में या उनके खिलाफ वारंट निकलने के बाद में यहाँ से वांछित भगोड़े के रूप में फरार हो जाते हैं और कनाडा में जाकर के शरण लेते हैं और वहाँ पर भारत के खिलाफ अघोषित मूवमेंट लगातार अघोषित युद्ध की तरह जारी रखते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं दरअसल सुक्खा की गैंग क्या थी, हरदीप सिंह निज्जर जो है क्या इस पूरे मामले में अब तक एक्टिव रहे हैं, पन्नू का इस पूरे मामले में क्या रोल है और पंजाब इन तमाम मामलों से किस हद तक प्रभावित रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सलमान खान यहाँ जोधपुर में मार दिया जाएगा, तब उन्हें हमारी असली पहचान के बारे में पता चलेगा। अब अगर पुलिस चाहती है मैं कोई बड़ा अपराध करूं तो मैं सलमान खान को मार डालूंगा और वह भी जोधपुर में। ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को काला हिरन मामले में दी थी। इससे आपको पता ही चल गया होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। लॉरेंस बिश्नोई ने उत्तर भारत के कारोबारियों से करोड़ों की अवैध वसूली की है। कभी उसने राजस्थान के कारोबारियों से, कभी शराब कारोबारियों से, तो कभी दिल्ली और पंजाब के कारोबारियों से रंगदारी की है। ये केवल रंगदारी ही नहीं बल्कि हथियारों की तस्करी भी करता था। ये अपराध खुद लॉरेंस ने कबूला है। हाल ही में लॉरेंस गैंग की 2 कारणों से सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला, जब गैंग ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। दूसरा, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई क्योंकि सिंगर मूसेवाला की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल के अलावा भरतपुर, पंजाब के फरीदकोट की जेल में बंद रहा। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी वो अपने शातिर इरादों में कामयाब होता रहता है। वो जेल में रहकर प्लानिंग करता है और बाहर उसके गुर्गे उस साजिश को पूरा करते हैं। इस काम में उसका सबसे बड़ा राजदार है गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जो कनाडा में शरण लेकर बैठा है। ये वही गोल्डी बराड़ है जिसने कनाडा में बैठकर सिंगर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। गोल्डी बराड़ का असली नाम सतविंदर सिंह है, जो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। गोल्डी बराड़ ने अपने भाई गुरलाल सिंह की हत्या के बदला लेने के लिए यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी और ये वही वारदात है जिसकी वजह से गोल्डी बराड़ ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। पुलिस और भारतीय एजेंसियों को 16 से ज्यादा मामलों में गोल्डी बराड़ की तलाश है। इसके साथ ही इंटरपोल ने भी गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। बम्बीहा बोले ये गाना सिंगर मूसेवाला ने गाया था और कहीं ना कहीं सिंगर की हत्या के पीछे इस गाने को भी कारण माना जाता है कि इस गाने में बम्बीहा गैंग का महिमा मंडन किया गया है। ये वही बम्बीहा गैंग है जिसके साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 36 का आंकड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी काफी पुरानी है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम चुनौती दी थी।
मूसेवाला की हत्या के बाद से गोल्डी बराड़ बम्बिहा गैंग के निशाने पर आ गई। इस बम्बिहा गैंग का जाल भारत से लेकर आर्मेनिया तक फैला हुआ है। दविंदर बम्बिहा गैंग को दविंदर सिंह सिद्धू ने बनाया था, जो कि मोगा जिले के बम्बिहा गांव का रहने वाला था। जून की दुनिया में आने से पहले दविंदर बम्बिहा एक कबड्डी खिलाड़ी था। साल 2010 में एक हत्या के मामले में दविंदर बम्बिहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में ही वो गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और खतरनाक शार्प शूटर बन गया। इस तरह दविंदर बम्बिहा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। हालांकि 2016 में बठिंडा में पुलिस मुठभेड़ में दविंदर बम्बिहा मारा गया था। दविंदर के एनकाउंटर के बाद बम्बिहा गैंग की कमान गौरव उर्फ लक्की पटियाला ने संभाली। लक्की पटियाला हत्या और एक्सटॉर्शन मामले में जेल में बंद था। अब हाल ही में फरीदाबाद से बम्बिहा गैंग के सबसे बड़े शार्प शूटर हैरी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसने कई बड़े खुलासे किए। इस खुलासे में हैरी ने कनाडा से आ रही फंडिंग के बारे में बताया और साथ ही बताया कि कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डाला, सुखादूनी, कैलिफोर्निया में मौजूद नीरज पंडित, दिनेश शर्मा ने अब बम्बिहा गैंग से हाथ मिला लिया है और इनका मकसद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर को टारगेट करना है, साथ ही हरियाणा और पंजाब में दहशत फैलाना है। कई बार ये खुलासा हो चुका है कि ये गैंग कनाडा में काफी सक्रिय है। सिंगर मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाला गोल्डी बराड़ भी कनाडा में बैठा है। इसके साथ साथ खालिस्तानी आतंकवादी लखवीर सिंह उर्फ लाडा, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला जैसे गैंगस्टर ने कनाडा में पनाह ले रखी है, जिन पर पंजाब पुलिस ने इनाम रखा हुआ है। सिख फॉर जस्टिस आतंकवादी संगठन का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू भी कनाडा में खुलेआम घूम रहा है। इस आतंकवादी पन्नू का मकसद पूरे भारत में आतंकवाद फैलाना है। किसान आंदोलन के दौरान उसने कई वीडियो जारी कर लोगों से लाल किले समेत सरकारी इमारतों पर हमले करने के लिए कहा था और ये गैंगस्टर कनाडा में बैठकर भारत के पंजाब में दहशत फैलाते हैं। साथ ही कनाडा में बैठे खालिस्तानियों से मिलने वाली फंडिंग से पंजाब और हरियाणा में क्राइम करते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम सबूत देने के बाद भी आखिर कनाडाई सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें शरण दी जा रही है। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी चीन और पाक की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ लगातार अघोषित युद्ध की मंशा से काम करते हैं। इतना ही नहीं, कनाडा सरकार भी इन कारगुजारियों को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन आज तक ना तो इनके खिलाफ वहां कोई कार्रवाई की गई है और ना ही इनको भारत को सौंपा गया है। नवतेज टीवी ब्यूरो। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।